हेलो एवरीवन। आज का क्लास हमारा बेसिक कंप्यूटर पे बेस्ड रहेगा। कंप्यूटर का जो पहला दिन रहता है बच्चों का, वो किस तरीके से होना चाहिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे आप कंप्यूटर सीखते हैं या आप घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरुआत आप किस तरीके से कंप्यूटर कोर्स का करेंगे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको, ठीक है, फर्स्ट लेसन में आपको पेंट के बारे में, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड लेसन में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या हो सकता है, उसमें कैसा करियर हम अपना बना सकते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एंड थर्ड लेसन में आपको वर्ड का जो फैमिली रहता है ना, जो सॉफ्टवेयर का, ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब रहता है ना, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपको इंटरनेट का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब आप पूरा कंप्यूटर को बेसिक नॉलेज रहेगा, तब तो आप एडवांस में जा पाएंगे ना, कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। तो एक छोटा बेसिक नॉलेज, आपको इसको चलाना आना चाहिए। आप किस तरीके से इसका छोटा छोटा डेटाबेस, कैसे आप इसको सेटअप करते हो, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप बड़े कोर्स पे एंट्री कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बेसिक कोर्स से आगे ले जा रहा हूँ और एडवांस कोर्स तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला पार्ट हमको मिल जाता है मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉनिटर जो रहता है वो सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम करता है। जैसे हम मोबाइल में जो कॉम्बो लगा होता है, जो ऊपर लेयर में लगा होता है, वो आपका क्या करता है, सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम करता है। वैसे ही काम मॉनिटर का होता है, जो सिर्फ आपको डिस्प्ले कराता है। जो भी आप कमांड देते हो कंप्यूटर को, भाई हमको मूवी देखना है, तो दिखाता किस में है, मॉनिटर में। ठीक है, तो इसका नाम मॉनिटर है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये जो रहता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी जो जहाँ भी सोचने समझने का शक्ति होता है ना, वो सीपीयू में ही होता है। मतलब हम बोलते हैं कंप्यूटर को, भाई हमको मूवी दिखाओ, तो मूवी दिखाने से पहले आपका ये रनिंग होता है, उसको समझता है, सोचता समझता है कि भाई मेरे को इनको मूवी दिखाना है, तो उसको सब काम करने के बाद डिस्प्ले कराता है मॉनिटर में। ठीक है, तो सभी जो मेमोरी से संबंधित जो काम होता है वो होता है सीपीयू में। ठीक, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो हमको दो बटन देखने को मिलता है। एक बटन होता है, एक बड़ा सा होता है जो फ्रंट साइड में ही लगा होता है। बड़ा सा जो बटन होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है। जैसे हम मेन स्विच से बटन ऑन करते हैं ना, तो उसके बाद सेकंड स्विच जो रहता है हमारा सीपीयू का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा बटन और होता है, यहाँ साइड में छोटा सा बटन और होता है। ये जो छोटा बटन होता है ये रीस्टार्ट बटन होता है, यानी फिर से अगर हमको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, अगर हैंग कर रहा है, तो आप इस छोटे से बटन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, फिर से बंद हो जाएगा अपने से और फिर से अपने आप चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अदर कंपोनेंट्स है, ये तो मेन कंपोनेंट मैं बता दिया आपको। इसके बाद कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड जैसे मोबाइल में होता है, जो भी लेटर अपने को टाइप करना होता है उसका यूज़ करते हैं, ये हमारा कीबोर्ड कहलाता है। कीबोर्ड के बारे में मैं स्पेशल एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जो एडवांस लेवल का रहेगा। हर एक बटन के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा दोस्तों, जो कि ये बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि ये टाइप करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है माउस। कीबोर्ड और माउस का दोस्ती जो है साथ साथ रहता है। जैसे अगर हम माउस को देखें तो इसमें दो बटन होता है, एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। राइट साइड का जो बटन होता है वो अदर ऑप्शन के लिए रहता है, जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे मैं आपको बताते चलते जाऊँगा। लेफ्ट साइड में जो बटन होता है वो क्लिक का काम करता है, क्लिक करने का। जैसे मेरे को कुछ जो सॉफ्टवेयर है उस पर हमको काम करना है, तो उस पर क्लिक करना है, अपने को बोलते हैं ना, तो आप इस लेफ्ट साइड का जो बटन होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपका जो रहता है, देखो बटन तो दो होता है, एक होता है स्क्रॉल बार। जैसे मोबाइल में हम स्वाइप करते हैं ना, ऊपर ऐसे खिसकाने के लिए हमको नीचे का मैसेज देखना है, तो ऐसे हाथ से उसको स्वाइप करते हैं। वैसे ही उसको क्या करना है, ऊपर नीचे खिसकाने के लिए यहाँ स्क्रॉल बार बटन होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। दोस्तों ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन इन लोगों का। इसके बाद हम थोड़ा वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानते हैं। वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे मॉनिटर का कहाँ से कहाँ वायर गया रहता है। देखो फर्स्ट क्लास आप जब ज्वाइन करोगे तो ये सब तो आपको देखने को मिल जाएगा, पर कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, कहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ये आप नहीं समझ पाओगे, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मेन स्विच, जहाँ आपका जो है क्लिप लगता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना रहता है ना कंपोनेंट को, उसके लिए एक स्विच होता है। ठीक है, तो इस स्विच से हम क्या क्या जोड़ते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जुड़ा होता है मॉनिटर, यानी मॉनिटर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये जुड़ा होता है सीधा बोर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों,
दूसरा स्विच जो होता है वो CPU का जुड़ा होता है। मतलब आप मान के चलना, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे ना तो दो बटन ऑन करोगे, एक होता है मॉनिटर का, एक होता है CPU का। बाकी आप सिंपल सा है दोस्तों, बाकी जो कंपोनेंट होता है वो CPU के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि CPU में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। बाकी जो है ये सब जो जुड़े होते हैं वो CPU से ही जुड़े होते हैं USB के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। जैसे ही आप ऑन करते हो, मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को ऑन करने का। पहले आप दोनों स्विच को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद आपका जो सिस्टम है थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आपको मेन स्क्रीन में जो सामने दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो मेन स्क्रीन होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको समझना है टास्क बार किसको बोलते हैं। तो मेन स्क्रीन में ये जो नीचे वाला रेड कलर का मार्क दिख रहा है ना, ये होता है टास्क बार, ठीक है दोस्तों। ये होता है टास्क बार। टास्क बार में हमको देखने को मिल जाता है बहुत सारा ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर आइकन। ये सॉफ्टवेयर का आइकन जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं ना, ये भाई मेरे को व्हाट्सअप देखना है तो व्हाट्सअप में जाना है तो व्हाट्सअप का आइकन देखते हैं, पहचान है ना भाई, उसका जो कंपनी है उसका पहचान बता दिया गया है सॉफ्टवेयर का। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका अपना एक पहचान होता है जिसको हम आइकन के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा वो आइकन के रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। इसको हम सॉफ्टवेयर आइकन बोलते हैं। इसके बाद होता है स्टार्ट बटन। अगर आपको यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन में जाओगे और स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर का चयन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला आता है नोटिफिकेशन बार। नोटिफिकेशन मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होता है आपको राइट साइड आपको जो है ना टास्क बार में आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन वाईफाई के रूप में नज़र आ रहा है, लैंग्वेज पता चल रहा है अपने को, डेट टाइम पता चल रहा है, नोटिफिकेशन का मैसेज भी आया हुआ है। अब कुछ भी आप ऐड करते हैं ना कंप्यूटर में तो आपको नोटिफिकेशन बार जो है ये नीचे साइड में टास्क बार में आपको राइट साइड में देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रनिंग सॉफ्टवेयर, ये जो लास्ट में यहाँ दिख रहा है ना, जो बीच में है, जो भी सॉफ्टवेयर ऑन रहता है उसी को ही यहाँ दिखाई देता है दोस्तों, वही यहाँ दिखता है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर पे जैसे हमको काम करना है, जैसे मैं टैली में क्लिक करता हूँ, तो टैली में क्लिक करने के बाद क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर यहाँ से हो जाता है, यहाँ दिखता है। उसके बाद मैं मिनिमाइज़ करके इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों कंप्यूटर चलाना, ये आप सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले स्क्रीन में। जब हम फर्स्ट डे आते हैं ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमको सीखना होता है कि वाकई में ये कैसे चलता है, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं और कुछ बहुत सारा थिंकिंग रहता है माइंड में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए पेंट में काम करने का। पेंट में काम करने का ये रहता है कि आप माउस चलाना, कीबोर्ड चलाना, मॉनिटर को समझना, ये सब आप सीखने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप पेंट देखना कि पेंट है क्या, पेंटिंग करना है अपने को, तो यहाँ नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ है, यहाँ आप टाइप करना कि भाई मेरे को पेंट सॉफ्टवेयर दिखाओ, वो दिखाएगा आपको। टाइप कर देना, एंटर कर देना, जैसे आप यूट्यूब में करते हो ना सर्च, मेरे को भाई ये चाहिए, वैसे ही आपको यहाँ टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे ना तो आपको पेंट दिखाई देगा। फर्स्ट क्लास आपका यही रहेगा दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले क्लास में आप हमेशा पेंटिंग ही करें, डायरेक्ट फ़ोटोशॉप करना या वर्ड में काम करना ये सब अच्छा बात नहीं है। आपको सबसे पहले माउस चलाना, अच्छे से पॉइंटर को बैठाना आना चाहिए, है कि नहीं। तो पहले क्लास में आप माउस चलाना सीखोगे, जो कि आप पेंटिंग करोगे। पेंटिंग आप करके देख लेना, कंप्यूटर का सेटअप बना के देख सकते हो, पेड़ पौधा बना सकते हो, घर बना सकते हो, बहुत सारा कुछ बना सकते हो। इसमें कलर दिया होता है। इसका मैं एक क्लास आने वाले समय में देने वाला हूँ। एक पूरा क्लास रहेगा जो सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड रहेगा। इसका छोटा छोटा आपका हर एक जो फंक्शन की है ना, सब आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप पहला दिन में आप क्या करोगे, पेंटिंग का काम करोगे, माउस चलाना सीखोगे, कीबोर्ड चलाना सीखोगे। ये आपका पहला क्लास होता है, ये आपका पहला क्लास होता है। इसके बाद सेकंड क्लास आपका रहता है वर्ड पैड, नोट पैड, यानी आप टाइप करना सीखो, यानी कीबोर्ड चलाना सीखो। पहले दिन में हम लोग माउस चलाना सीखे, दूसरे दिन में आप क्या करोगे, कीबोर्ड चलाना सीखोगे, यानी टाइप करना, अपना नाम लिख के देखो, अखबार ले आओ, या आप जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो उसका नोट्स ले आओ और उसको लाने के बाद उसको टाइप करो। देखो कि भाई मेरे को छोटा लिखना है तो छोटा कैसे होगा, बड़ा लिखना है तो बड़े अक्षर में कैसे लिखा जाएगा उसको, ये सब देखो, ठीक है। तो ये सब मैं आपको वर्ड के क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप सीखने का एक प्रोसेस होता है दोस्तों।
तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट डे और सेकंड डे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इतना ही आपको देना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि कैसे सीखना है, क्या है, कैसा है, ऐसा नहीं रहता। आप टाइपिंग करना सीखो, पेंटिंग करना सीखो। इतना करने के बाद आप वर्ड में आओ। वर्ड क्लास में जो है कंटिन्यू आपको देता रहूँगा, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, वर्ड पे टाइपिंग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आने वाले क्लास में आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास आप अच्छे से देखो। और क्या दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।